आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम 11वां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R बराबर P, Q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0, 0 से संबंधित सही बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, देखो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, उसमें रिलेशन P, Q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी कैसी है, बराबर है। हमने सपोज कर लिया कि एक P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है। यहाँ पर एक मूल बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A बराबर दूरी है, तो यहाँ की A मान ली हमने और यहाँ की कितनी मान ली हमने, A मान ली। ठीक है तो P, P लिख सकते हैं, क्योंकि P यहाँ से यहाँ तक की दूरी P, फिर एक और P लें, इसी को फिर द्वारा लिखा जाए तो इसकी भी दूरी कितनी है, A होगी। मतलब A, बिलोंग टू R हो सकता है। इसी प्रकार P, बिलोंग टू R किसी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी फिर द्वारा उसी की बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। इसकी एक बार नाप लो, फिर द्वारा से इसी की नाप लो, तो इसकी दूरी कैसी होगी, बराबर है। तो बेटा कि A ये अभी उससे हमने मान लिया, ठीक है A, तो ये क्या होगा, P, बिलोंग टू R है, तो अतः स्वतुल्य संबंध है। आगे देखो P, Q मतलब PO और OQ जो दूरी हैं दोनों कैसी हैं, बराबर है। PO के बीच की दूरी और O और Q के बीच की दूरी कितनी है, बराबर है। तो P, Q तो PO बराबर OQ, सही है। या Q, P कर लो तो OQ बराबर PO कैसे होगी, बराबर है दूरी। तो ये हो सकता है P, Q बिलोंग टू R है और Q, P बिलोंग टू R, मतलब मूल बिंदु से इन दोनों बिंदुओं की दूरी कैसी होगी, समान होगी। तो अतः ये कैसा होगा, सममित संबंध है। आगे देखो P, Q बिलोंग टू R, ये आप लोगों को बता चुके हैं हम पहले, और Q, S बिलोंग टू R ये हमने मान लिया है। इधर देखो जैसे P यहाँ पर है, यहाँ Q है, हमने यहाँ तक की दूरी A और मान, आप बोलोगे सर यहाँ पर क्यों मान लिया, क्योंकि इसमें ये सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मतलब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों आने चाहिए। तो हमने इसकी दूरी कितनी मान ली, A, तीनों ही बराबर माननी होगी हमको। ठीक है, क्योंकि इसमें लिख के दे रहा है जो रिलेशन है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, ऐसे तीसरा लेंगे तो उसकी मूल बिंदु से दूरी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हमने लिख लिया P, Q बिलोंग टू R, मतलब P तथा Q बिंदु की दूरी मूल बिंदु से कैसी है, बराबर है। ऐसे Q, S बिलोंग टू R, Q तथा S की बिंदु की दूरी मूल बिंदु से कैसी है, बराबर है। Q, S Q को जाएगा, P और S बचेंगे, P और S बिलोंग टू R, P तथा S बिंदु की दूरी मूल बिंदु से कैसी है, बराबर है, अतः संक्रामक संबंध है। आगे देखो इसमें और भी सिद्ध करवाया है, क्या करवाया है देखो, R एक तुल्यता संबंध है, ये तो सिद्ध हो गया। बिंदु O हमने 0, 0 माना था, ठीक है, बिंदु O 0, 0 मूल बिंदु है, अतः OP बराबर A, जहाँ एक का हमने अचर पद माना, अपन भी उससे मान है, ठीक है। तब बिंदु P नॉट बिलोंग टू नॉट इक्वल टू 0, 0 से संबंधित बिंदु मूल बिंदु से अचर A दूरी पर होंगे। मतलब इसका कहना मतलब ये है कि जो P है मूल बिंदु पर नहीं है, संबंधित नहीं है, क्योंकि वह कहाँ पर स्थित है, अचर पद A दूरी पर होंगे, मतलब A दूरी पर होगा ये बिंदु। ठीक है, अतः बिंदु P नॉट इक्वल टू 0, 0 से संबंधित बिंदुओं का समुच्चय एक वृत्त है। मतलब जो मूल बिंदु से दूरी गई का है A, हमने मूल बिंदु से दूरी ली का है A, यहाँ पर A है, यहाँ पर भी क्या है A, तो इससे एक क्या बनता है, एक वृत्त बनना है। क्या बनना है, ये वृत्त बनना है। जो वृत्त बनना है, जो मूल बिंदु से जो केंद्र है वृत्त का, जो P बिंदु से होकर क्या होता है, गुजरता है। P बिंदु से होकर क्या होता है, ये वृत्त गुजरता है। ठीक है, समुच्चय एक वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। यह वृत्त बिंदु P से होकर गुजरता है, आप होकर जाता है। कहने का मतलब ये है कि P
नॉट इक्वल टू 0 0, क्योंकि एक वृत्त है वो P बिंदु से होकर जाता है, ना कि उसके पॉइंट 0,0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में R T, T2, T1, T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ये भी तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2, भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। मतलब 3 त्रिभुज दिए हैं, T1, T2 और T3। इसमें ये प्रूफ करना है कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। और परस्पर संबंधित वो होते हैं जो जिनका रेशियो, मतलब दो त्रिभुजों का रेशियो कैसा होना चाहिए, इक्वल टू, मतलब बराबर आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। 12 ए बराबर समस्त त्रिभुजों का समुच्चय लिख के दे रहा है, उसमें रिलेशन दे रहा है T1, T2 समरूप है। तो T1 T बिलोंग टू R, मतलब एक त्रिभुज YS77, दूसरा त्रिभुज एक त्रिभुज होगा T1 और दूसरा होगा कितना है T1। तो प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, मतलब एक त्रिभुज बना दो, फिर YS एक बना दो, तो वो उसके कैसे होगा, समरूप होगा। तो इसको हम लिख देंगे T1 T2 बिलोंग टू R। तो ये कैसा होगा, स्वतंत्र संबंध है। T1 T2 समरूप त्रिभुज है। जो T1 है T2 का कैसे है, समरूप त्रिभुज है। फिर T2, T1 बिलोंग टू R, तो T2 क्या है, T1 के कैसे है, समरूप त्रिभुज होगा। अतः ये कहता है सममित संबंध है। T1 T2 बिलोंग टू R, तो T1 और T2 के कैसे समरूप त्रिभुज होगा। और T2 T3 बिलोंग टू R, T2 T3 के कैसे होगा, समरूप त्रिभुज है। और T2 T2 कट जाएगा, T1 T3 बिलोंग टू R, T1 T3 समरूप त्रिभुज है। संक्रमक संबंध। अब कहूँगा सर T3 क्यों ले लिया आपने, क्योंकि हमको ये सिद्ध करना ही करना है कि ये तुल्यता संबंध है, मतलब तीनों है इसमें। अतः R एक तुल्यता संबंध है। अब रेशियो देखो 3/6, 4/8, 5/10, 3 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। रेशियो कितना, 1 2 के बराबर। त्रिभुज T1 T3 की संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं। मैंने आप लोगों को बताया था केवल उनको रेशियो कैसे हो, बराबर आना चाहिए। ऐसी भुजाएं जिनका रेशियो कैसे ना हो, इक्वल टू, मतलब बराबर आना चाहिए। तो इसमें त्रिभुज T1 और T3 की का रेशियो लगा रहा है हमने, कितना था, 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज T1 त्रिभुज T3 से कैसा होगा, वो संबंधित होगा। कैसा होगा, वो संबंधित होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजाओं के समुच्चय ए में R P1, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध। 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंध समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखो इसको किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ए बराबर दे रहा है इसमें समस्त बहुभुजों का समुच्चय। ठीक है, तो P1, P1 तथा P2 भुजाओं की संख्या कैसी है, बराबर है। P1 तो P2 ये बहुभुज हैं। ठीक है, इनका नाम है P1 P2। तो P1 P2 मतलब एक ही त्रिभुज, तो एक जैसे दो हों तो P1 P2 जिनकी भुजाएं कैसे होंगी, बराबर होंगी। प्रत्येक बहुभुज P1 में भुजाओं की संख्या बहुभुज P की भुजाओं की संख्या कैसे होगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो P1 P बिलोंग टू R, तो ये कैसा होगा, सुतुल्य सममित होगा। ठीक है, फिर है P1, P2 बिलोंग टू R, तो P व P2 में भुजाओं की संख्या कैसी है, समान है। कैसी भुजाओं की संख्या कितनी है, समान है। ठीक है, P2, P1 बिलोंग टू R, P2 व P1 में भुजाओं की संख्या कैसी है, समान है, तो सममित संबंध है। आगे ऐसे ही P1, P2 बिलोंग टू R, बहुभुज P1 और P2 की भुजाओं की संख्या कैसे समान है। ऐसे ही P2 P3 बिलोंग टू R, P2 और P3 की भुजाओं की संख्या कैसे समान है। P2 तो P2 कटेगा, P1 P3 इसमें भी कैसे होंगी, भुजाओं की कैसी होंगी, संख्या समान है। ये आपको दर्शाना है, क्योंकि इसको सिद्ध करना है हमको। कौन सा होगा, ये संक्रामक संबंध है। अब देखो आगे उसमें, अब भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से वह बहुभुज संबंधित होगा जिसमें भुजाओं की संख्या 3 होगी। भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 3।
भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुभुज त्रिभुज है। कैसे? भुजाओं की संख्या कितनी आनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? भुजाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो ध्यान से। मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। एल में आर L1, L2 एल समांतर है L2 के, मतलब L1 अधिक है L2 कैसे है? समांतर। ये भी संबंधित है, तुल्य संबंधित है। सिद्ध करना आर एक तुल्यता संबंधित है और y बराबर 2x + 4। ठीक है, इसको देखो कैसे क्या करेंगे। ए बराबर दे रहा है उसमें एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। ठीक है, तो एल के समांतर हो सकता है आराम से। एल बिलोंग टू आर, प्रत्येक रेखा अपने के समांतर हो सकती है। मतलब दो रेखा खींचे, ये जाके कैसे होगी? समांतर। दो रेखा खींच देंगे, ये इससे कैसे होगी? समांतर हो सकती है आराम से। ठीक है, L1 L2 ये तो लिख के दे रहा है। L1 L2 के कैसे समांतर रेखा है, तो L2 L1 की कैसे होती है? समांतर हो सकती है, समय संबंध होगा। ठीक है, L1 L2 बिलोंग टू आर, तो L1 L2 के समांतर रेखा है। ऐसी L2 L3 बिलोंग टू आर, तो L2 L3 के समांतर रेखा है। L2 तो L2 कट जाएगा, L1 L3 बिलोंग टू आर, L1 L3 के समांतर रेखा है। तो ये होगा एक संक्रामक संबंध है। इसमें रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय में वह रेखा होगी जहाँ y बराबर 2x + 4 के समांतर होगी। मतलब कोई एक ऐसा इक्वेशन लेनी होगी तो वहाँ में केवल प्रवणता कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। जैसे कि लेकिन रेखा y बराबर 2x + 4 की प्रवणता कितनी हो? 2। जैसे आप लोगों ने स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, y बराबर mx + c, y बराबर mx + c, y बराबर mx + c। केवल जो m थी का यहाँ पर प्रवणता 2, कैसा इक्वेशन होगी? कैसे होगी? समांतर होगी। इस पर 1 + 2x + या 2x + 5 कर लो, फिर वो इसके कैसे होगी? समांतर होगी। प्रवणता उसकी 2 होनी चाहिए। ठीक है, अतः रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित रेखा y बराबर 2x + c के रूप में की होगी। मतलब ऐसी इक्वेशन होगी, c की जगह पर आप कुछ भी रख देना, 10, 20, 25, 50, वो इस समीकरण कैसे होगा? वो समांतर रेखा होगी जहाँ c कैसे एक अचर पद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 आई बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो।